छत्तीसगढ़ लिपिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक, क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला विषय तो है लिपिकों की वर्षों पुरानी मांग है, जो वेतन का निराकरण नहीं हो रहा, जो वेतन विसंगतियां हैं। हमारे साथ रहने वाले कई कैडर ऐसे हैं जो आज हमसे अधिक वेतन पा रहे हैं और हमारा वेतन जो है निम्नतम स्तर पर जाता जा रहा है। जैसे जैसे नया वेतनमान आता है वैसे वैसे हमारा वेतन जो है क्षरण होता जाता है। इसके लिए हम आज रणनीति बनाने बैठे हैं कि हम इसका प्रतिकार पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं और आज हम ये रणनीति बनाएंगे कि हम ये जो नई सरकार आई है, नई सरकार से हम निवेदन कर चुके हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे हम क्या निर्णय ले सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा चल रही है और शाम तक हम कोई न कोई निर्णय लेने की स्थिति में पहुँचेंगे कि हम सरकार को अभी निवेदन कर रहे हैं। जो सरकार नहीं मानती है तो हमारा जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है आंदोलन, उसका सहारा हमको लेना पड़ेगा और उसी आंदोलन कैसे किया जाए उसी की रणनीति के लिए आज ये बैठक। देखिए, होता यह है कि जो लोग विपक्ष में रहते हैं उनको हमारी मांग ठीक लगती है, हमारा जो है समर्थन करते हैं, और जब वो सत्ता में आते हैं तो वही मांग उनको खराब लगने लगती है। और इस ऊहापोह में हम फंसे हुए हैं कि हम अपनी बात को रख के कर चुके हैं। न्यायालय ने हमारी विसंगति को माना है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिकरण ने 1994 में 25/6/94 को यह निर्णय दिया कि लिपिकों के साथ वेतन विसंगति है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने यह माना है कि लिपिकों के साथ विसंगति है, लेकिन शासन विसंगति क्यों है या कब तक दूर की जाएगी इसका जवाब देने के बजाय उसको पेंडिंग में रख करके बैठा हुआ है, जिसके कारण हमारा न्यायालय में भी केस डबल बेंच में लंबित है। उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और आगे निर्णायक लड़ाई की अब हम मोड़ में है। जो भी आएगा होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अब आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार 33 दिन 1994 में, उसके बाद 21 दिन 35 दिन का आंदोलन कर चुके हैं। तो अनिश्चितकालीन आंदोलन का हमारा इतिहास रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम करेंगे लास्ट तक। यदि नहीं सरकार मानती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। फिर आर या पार जो होगा, चाहे नौकरी में रहे या निकाल दे, इससे अच्छा तो नौकरी में न रहना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, अपना परिचय दे दीजिए। संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लिपिक और शासन कर्मचारी। ठीक। हम लोग इन मांगों को लेकर के अविभाजित मध्य प्रदेश से आज तक निरंतर जो है शासन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और शासन हमारी बातों के ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहा है। न्यायालय के द्वारा भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है, तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और निर्णय तो सरकार को लेना है। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे, मांगे पूरी नहीं होगी। शासकीय कर्मचारी संघ की वेतन विसंगति 40 वर्षों से केवल हम वेतन विसंगति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समय समय पर मध्य प्रदेश शासन काल में भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी है। हमने तो अनिश्चितकालीन तक हड़ताल किया है। वर्तमान में आज हमारी ये जो बैठक है, निर्णायक बैठक है, इसके बाद हम सरकार को नोटिस देंगे। हम 1 दिन का टोकन स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद समय देंगे। उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। और जब तक हमारी वेतन विसंगति अन्य केडरों के भांति, हम पहले एक समान थे, चाहे सहायक शिक्षक हो, पटवारी हो, हमारी वेतन मान साफ हुई थी। आज हम उससे बहुत पीछे 1000, 1500, 2000 तक का डिफरेंस आ गया, जो हमको बार बार खलता है। यही विषय को लेकर हम आगे रणनीति बनाने के लिए आज सब पूरे प्रदेश से लिपिक यहाँ आए, सब पदाधिकारी लोग यहाँ आए। आज हम अंतिम निर्णय लेंगे और शासन को ज्ञापन ये HRA के लिए मांग कर रहे थे और हम लोग लिपिक हैं 35 साल से जूझ रहे हैं हमारे वेतन विसंगति को। क्योंकि एक में 12वीं पास होने के बाद में सहायक शिक्षक भी बनता है, लिपिक भी बनता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का वेतनमान का अंतर है। हम उस वेतन विसंगति को लेकर के हमारी लड़ाई रही है। हमारा उद्देश्य अलग है, हमारी लड़ाई अलग है। और हम लोग छोटे पद से लेकर के लिपिक पद से प्रारंभ करते हैं, लिपिक से रिटायरमेंट हो जाते हैं। 90 में मेरी स्वयं की नौकरी लगी है, आज मैं रिटायरमेंट के कगार में आ गया। इसके बाद भी हम वही पुराने वेतनमान में चल रहे हैं, तो हमारी मांगे अलग है, उनके साथ हम नहीं जोड़ सकते। हमारी विशेष इसलिए पूरे लिपिक साथी प्रदेश के लोग आज 70-80 तक 100 लोग पूरे प्रतिनिधि और पदाधिकारी लोग आए और मांग कर रहे हैं। जायज मांग यदि पूरा नहीं करेंगे तो कलमबंद हड़ताल करेंगे और कार्यालय यदि बंद हो जाएगा तो किसका काम होगा, कहाँ होगा? उसके लिए शासन ही दोषी होगी, हम दोषी नहीं होंगे। क्योंकि समय समय पे अवसर देना हमारा काम है। हमने नोटिस दे दिया है, 1-2 बार और नोटिस दे दिया। आज के अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है और सीधा कलम कर पूरे सरकार का जब काम ठप्प हो जाएगा और मैदानी हमले में हम ही लोग काम करते हैं तो कैसे सरकार चलेगी? इसको सरकार को सोचना है।
और हमने सोच लिया है, हमें आगे की लड़ाई लड़नी है, पार या पार ही अब करेंगे हम लोग। सत्यम राजपूत को प्रार्थना करेंगे। इनका मुद्दा जो है आपका जो IPC में जो प्रावधान है उसके तहत होता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए न्यायालय में थाने अपराध क्या होता है वो मुद्दा अलग है। लेकिन जो हमारा लिपिक संघ जो मांगे हैं, मैं जसपुर जिले का पहले जिलाध्यक्ष रहा हूँ लिपिक संघ का, और मेरे द्वारा ही जो है माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया गया था वेतन विसंगति को लेकर के। उसमें कंटेम्प्ट भी लगा था, कराना पड़ा था हाईकोर्ट में। और देखिए आप अभी 20-30 साल पहले आप पीछे चले जाएंगे तो जो लिपिकों का जो वेतनमान था खाना पटवारियों से या शिक्षकों से ज़्यादा वेतनमान था। लेकिन अनायास जो है हमारे जो बंधु हैं उनके वेतनमान में गिरावट आई है। और हमने एक हाईकोर्ट में हमने मांग रखी थी कि जो शासन का जो नींव होता है हमारा लिपिक ही होता है ना। कोई भी शासन प्रशासन का जो योजना है उसके बाद हमारी। आपको लगता है सर कि आप लोग यहाँ पर जो बैठक कर रहे हैं तो सरकार आप लोग की मांगे सुनेंगे? सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री। कितने सालों से आप लोग लड़ रहे हैं? अभी तो हमारा लड़ाई जो लगभग 20-25 साल हो गया। 20-25 साल में तो सुनना चाहिए सर। 20-25 साल में अभी तक क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण है? नहीं देखिए सुनवाई हो रही है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो नीति सचिव भी आए हुए थे यहाँ दूसरी प्रोसेस भी, उन्होंने भी बात रखा है। और चूँकि मैं भी जो वेतन विसंगति को लेकर के बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मैं अभी नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि